देहरादून में श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी भाजपा में शामिल। 8 निर्दलीय 2 कांग्रेस पार्षदों ने थामा दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीसरी बार सरकार बनाने का किया दावा। नोएडा के जेवर में जापानी प्रतिनिधिमंडल का हुआ जोरदार स्वागत। भारत जापान रिश्तों में सहयोग की जगी नई उम्मीद। यूपी में निवेश और औद्योगिक साझेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा दौरा। डोईवाला में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। लच्छीवाला स्थित मड़ी माई मंदिर के पास की घटना। कोटद्वार के खोह नदी में 50 करोड़ की सुरक्षा दीवार हुई धाराशायी। स्थानीय लोगों ने विधायक से मांगा जवाब। खनन से नुकसान का लगाया आरोप। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सड़कें बंद और नदियां उफान पर। आकाशीय बिजली चमकने के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां देहरादून में उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी समेत 10 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसे कांग्रेस के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मेयर के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मुताबिक आरती पहले भी भाजपा के साथ थी। वहीं उन्होंने भाजपा में शामिल हुए 10 पार्षदों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। गोदियाल ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण विवाद का भी जिक्र किया। घटनाक्रम से श्रीनगर की सियासत में हलचल बढ़ गई है। ऐसा है, शामिल होने को तो लंबी लाइन है, पर सवाल यह है कि सब बातचीत होती हैं। बातचीत होने के बाद जब सब सेटल होता है तभी जाके बातचीत होती हैं। उनके आने से हमारे कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, पहले से जो आदमी काम कर रहा है वो प्रभावित ना हो, ये सब चिंताएं रखनी पड़ती हैं। तो वो सब बातें चल रही हैं। चुनाव का मौसम है, तो जैसे आज आरती भंडारी जी उधर चली गई, ऐसे कई लोग इधर आएंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं। वसूलों की राजनीति करने वाले बहुत कम लोग बचे। और ये भी नहीं है कि वसूलों की राजनीति करने वाले बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब कम लोग हो गए हैं जो वसूलों की राजनीति करते हैं। जो वसूलों की राजनीति करते हैं वो चुनाव के समय में ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर हो जाए, पर कुछ लोग अपनी सहूलियत देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि उस वर्ग का व्यक्ति, जबकि आज कैसे हालात में बीजेपी ने उस स्थान का शुद्धिकरण का काम किया और उन्होंने ये समय चुना बीजेपी में जाने का, तो अपनी सहूलियत दे सकती है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी भाजपा में शामिल हुई। उनके साथ श्रीनगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद शामिल हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए सदस्यों के आने से पार्टी मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर्वसम्मति के साथ उनकी संस्था हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पर जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही
भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे आज मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ये खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन प्रेडिक्शन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतदाता सूची के नाम हटाने के लिए कई शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतकर्ता बाद में शिकायत से इनकार कर रहे हैं। पार्टी के मुताबिक कई मामलों में 30 से 100 तक मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश की गई और संबंधित लोगों ने शपथ पत्र देकर शिकायत से बता दें कि अनभिज्ञता जताई। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता बताया है। पार्टी ने कहा कि मामले बीएलओ, एआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर उठाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रुख भी किया जाएगा। कि एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल विभिन्न तरीकों से फरेब करने में जुटा हुआ है। कई बार बेनकाब हो गए, लेकिन बदमाशी की हद ये है कि मानने को तैयार नहीं है। अभी आपने परसों ये देखा होगा कि किस प्रकार से शिकायत करने वाले लोगों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर अमरेंद्र मिश्र जी से कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को लेकर सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने मसूरी और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीनों से जुड़े मामलों में बालकृष्ण की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीनों और मामलों में बालकृष्ण की क्या भूमिका रही है, यह सार्वजनिक होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। उनके आरोपों के बाद उत्तराखंड में जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं। हालांकि उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, बचने की कोशिश थी, पर बातों का जो झुकाव था वो तो इसी तरफ था कि लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मामला सामान्य नहीं। वहीं देहरादून में मतदाता सूची के नाम काटने को लेकर एक बार फिर आपत्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप सामने आया है। विधायक फुरकान अहमद ने दावा किया कि उनके नाम पर आपत्ति लगाई गई है, जबकि वे संबंधित क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से वहीं निवास करता है और वे खुद कई बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। विधायक ने कहा कि उनके पिता 5 बार सरपंच रहे हैं, जबकि उनके भाई भी 3 बार सरपंच रह चुके हैं। बावजूद इसके उनके नाम पर आपत्ति लगाई गई है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया तो उसने आपत्ति लगाने से ही इनकार कर दिया। फिलहाल संबंधित व्यक्ति विधायक के साथ एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों से कहा तो उसने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। कि आपके वोट काट दिया गया। वहां फुरकान अहमद मेरा नाम, मैं मेरे वालिद साहब 5 बार प्रधान रहे, 3 बार मेरी वाइफ प्रधान रही। 1996 में मैं उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा रुड़की से, फिर 2007 में लड़ा, 3 बार मैं लगातार विधायक हूँ और फिर भी मेरे नाम पे आपत्ति लगी कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में गैस सिलेंडरों में घटतौली की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर प्रवर्तन प्रभारी सचल दस्ते की टीम ने जॉलीग्रांट डोईवाला क्षेत्र में गैस सप्लाई वाहनों पर छापेमारी की। टीम ने इंडियन गैस एजेंसी डोईवाला के सप्लाई वाहन की जांच की, जिसमें कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस मिली। कार्रवाई के दौरान सभी सिलेंडरों को तौलकर उनका लेखा जोखा तैयार किया गया। टीम ने गैस एजेंसी और वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। गैस उपभोक्ताओं ने घटतौली की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडरों में घटतौली से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभाग से नियमित जांच और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट, सड़क सुरक्षा उपायों और जनपद स्तरीय समितियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सड़क डिजाइन, रोड जियोमेट्री और तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता देने और ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने को कहा।
दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमित जागरूकता अभियान में विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब और रेस्क्यू को लेकर संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा है। हिट एंड रन मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया। वहीं पिथौरागढ़ जिले में लगातार भारी बारिश के चलते धारचूला तवाघाट मार्ग पर कूला गार्ड वैली पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पुल को नुकसान पहुंचने से क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हुई है और यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन की टीमें मौके पर पहुंच गई। वहीं टीमों ने घटना स्थल का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त टीमों को भी मौके पर भेजा जा रहा है। वहीं बीआरओ अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवाजाही शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कोटद्वार की खो नदी में सिंचाई विभाग द्वारा करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सुरक्षा दीवार और उसके ब्लॉक ध्वस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से जवाब मांगा है। पिछले मानसून में खोह नदी के किनारे कुष्ठ आश्रम बस्ती में आपदा के दौरान कई मकान बह गए थे, जिसके बाद सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी। अब दीवार के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि नदी में लगातार हो रहे खनन के कारण ब्लॉक ध्वस्त हुए हैं। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। पिछली बार जो आपदा आई थी यहाँ पर 20 से 30 घर यहाँ पर बहे थे, उसके बावजूद इन्होंने ये सुरक्षा दीवार लगाई है। उस सुरक्षा दीवार में कोई भी सामग्री ठीक नहीं लगी है। अब वो इसलिए नहीं लगी है, कर्मचारी खाने वाले थे, अधिकारी खाने वाले थे, सब खाने वाले बैठे हुए हैं। इसलिए ये दीवार यहाँ पे आई रितु खंडूरी जी, उन्होंने भाषण दिए कि यहाँ पे कूड़ा मत डालो, हमारी दीवार पूरे बह जाएगी, ढह जाएगी। अब ये 8 से 9 करोड़ रुपए की दीवार यहाँ पर बनी थी, अब ये क्यों बह गई है? इसे सरकार आके देखे, इसका निर्णय करे कि ये दीवार यहाँ पे क्यों बही है। ये पिछली दफ़े भी ऐसा ही हो गया था और ये फिर ऐसा ही हो गया। और जब हम कूड़ा डालते हैं तो रितु खंडूरी यहाँ के चिल्ला रही थी कि आप लोग कूड़ा डालते हो तो ये कूड़ा क्यों डालते हो, ये कूड़े से थोड़ी नहीं बह रखा है। अब देखिए आके कि क्या हो रखा है यहाँ पर, आप देखो आके कि हमारे कूड़े से थोड़ी नहीं दीवार बही है। देखिए, हम साफ तौर पे एक बात कहते हैं कि पूर्व में जिस समय निरीक्षण में वहाँ पे क्षेत्र की विधायक मैडम आई थी, वो ये कह रही थी कि इस स्थान पे कूड़ा डालने के कारण गंदगी हो रही है और नदी में बिल्कुल दिक्कत हो रही है नदी में। अब स्थिति यह है कि खनन इतना ज़्यादा किया जा चुका है कि खनन नदियाँ हकीकत में खाई बन चुकी है। खाई बनने के कारण जो ब्लॉक सिंचाई विभाग के द्वारा डलवाए गए थे वो ब्लॉक वर्तमान समय में बह चुके हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। वहीं जिले में 3 बॉर्डर सड़कें, 1 NH और 15 ग्रामीण सड़कें बंद है और मुंसियारी के जोहार क्षेत्र में लीलम गांव से आगे रटगाड़ी के पास भूस्खलन से दर्जनों वाहन फंस गए हैं। वहीं संबंधित विभागों ने घंटों मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सड़क यातायात बहाल कराया। इधर प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार बारिश के चलते सड़क मार्गों को खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं सितारगंज में 12वां फात को लेकर सितारगंज कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वधर्म समाज के गणमान्य लोगों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में लोगों ने त्योहार के दौरान बिजली, पानी, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। प्रशासन ने संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने लोगों से 12वां फात का पूर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। बैठक में राजस्व विभाग, बिजली विभाग, नगर पालिका और जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर आपसी भाईचारा बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जिसमें सभी धर्म के लोग आए थे तथा हमारे तहसील के भी चेयरमैन साहब, बिजली विभाग, अन्य डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित थे। विगत वर्षों की बात थी किस तरह से इसको जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। सभी से इस संबंध को वार्ता की गई।
कुछ समस्याएं थी, उसको भी जो है सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसको जो है हम सही सलामत और हर्षोल्लास के साथ इसको संपन्न करें। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो है नैनीताल में बारिश के बाद सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। वहीं स्टेट हाईवे से लेकर जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कों की भी हालत खराब है। वहीं जिला मुख्यालय और हाई कोर्ट को जोड़ने वाली सड़क पर गड्ढे बन गए हैं। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण सड़क पर जज से लेकर कमिश्नर, डीएम समेत पर्यटकों और आम लोगों की आवाजाही होती है, जिसके चलते गड्ढों को मिट्टी और झाड़ पात से भरा जा रहा है। अब स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी तक भी स्थानीय लोगों के द्वारा दे दी गई है। हालांकि डीएम ने मानसून के बाद सड़कों को ठीक किए जाने का आश्वासन दिया है। कई बार ये हमारा नेशनल नैनीताल एनएच हाईवे है, जो नैनीताल के जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है, माननीय उच्च न्यायालय को भी जोड़ता है। सारे जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े कुमाऊं कमिश्नर के लेकर तमाम बड़े ऑफिस यहाँ पर है। निश्चित रूप से इस रोड की जो व्यवस्था है, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, तमाम हम लोग भी यहाँ से आना जाना हमारा लगातार रहता है। जिस तरह से इस रोड में गड्ढे हैं, उसके बावजूद इस रोड के सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। वहीं टिहरी के देवप्रयाग और कीर्तिनगर के मध्य भल्ले गांव के पास बागवान में मलबा आने से एनएच 7 बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित कर मार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू करवा दिया है। वहीं पुलिस ने यात्रियों से मार्ग खुलने तक धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं डोईवाला के लच्छीवाला स्थित मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वाहन में कुल 7 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे खड़े लोडर से जा भिड़ा, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं देहरादून में बसंत विहार क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बिना नंबर की स्कूटी पर जा रहे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद भागने का भी प्रयास किया गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान आकाश उर्फ तमंचा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 14 अगस्त को हुई चैन स्नैचिंग की घटना में शामिल था और उसके पास से लूटी गई चैन भी बरामद की गई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र में सेंट्रियो मॉल के सामने सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक भर कर गिर गई। वहीं घटना के दौरान मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई ठेली वाले घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र में कलियर धनौरी रोड पर 4 जंगली हाथियों के झुंड की दस्तक से हड़कंप मच गया। हाथियों का झुंड सड़क किनारे खेतों में जा घुसा, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथियों को करीब देखकर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। मौके पर भीड़ बढ़ने के बाद हाथी खेतों से होते हुए जंगल की तरफ लौट गए। सूचना मिलते ही वन विभाग और कलियर पुलिस की टीम मौके पर जा पहुंची और निगरानी शुरू की। सुरक्षा के चलते धनौरी मार्ग पर कुछ समय के लिए आवाजाही भी रोक दी गई। अधिकारियों ने लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज तेज हो गई है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय महामंत्री आलोक मिश्रा ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी समुदाय से टकराव न होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अपनी आस्था और मांग को मजबूती से सामने रखना है। उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रयास श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगवाने का होगा। मिश्रा ने दावा किया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास वर्ष 1991 से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है और अब संगठन इसे और भी मजबूती से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारिका से मथुरा तक यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रहा है।
वहीं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के स्टेशन रोड पर रेलवे की ओर से जगह खाली करने के फरमान के बाद प्रभावित व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। करीब 60 दुकानदारों का दावा है कि वे पिछले 75 वर्षों से इस स्थान पर दुकानें संचालित कर रोजगार कर रहे हैं। रेलवे के आदेश के बाद व्यापारियों ने शासन से दूसरी जगह बसाने की मांग की थी, लेकिन सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो कोटद्वार का पूरा व्यापार मंडल प्रभावित दुकानदारों के समर्थन में बता दें कि हड़ताल करने को मजबूर है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार। साफ होने की उम्मीद है।